मेरे साथ ये आइसक्रीम खा के क्या सुकून मिलेगा तुम्हें, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ रीत से प्यार करता हूँ। बेशक मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठा, लेकिन मेरा दिल अभी भी रीत के पास। तो तुम मेरे इस आधे अधूरे साथ का क्या करोगे? क्या हुआ है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को? अगर आप रीत से इतना प्यार करते होते ना, तो आप मुझे ऐसे बचाने नहीं आते। फॉर गॉड सेक, मैं वहाँ तुम्हें बचाने नहीं आया था। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आइसक्रीम खाने नहीं आया। तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था वहाँ आने के लिए भी और यहाँ आने के लिए भी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो रीत और मैं पूरी जिंदगी कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहते। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और वहाँ टेरिस पे भी सिर्फ रीत के लिए आया था मैं, तुम्हारे लिए नहीं। अभी आपके दिलो दिमाग में ना सिर्फ रीत छाई हुई है, पर मैं आपसे ना वादा करती हूँ कि थोड़े ही वक्त में ना आपके सर पे सिर्फ मेरे इश्क की धुन सवार होगी। फिर हमारे बीच का ये फासला दूर हो जाएगा और आप ना इसे हमारे प्यार का पहला पड़ाव समझें। आपको बिल्कुल नहीं पसंद ना कि मैं आपको ऐसे ब्लैकमेल करती हूँ, तो ठीक है, मैं आपसे मिलने का ना कोई और तरीका निकालती हूँ। पर आपको भी तो समझना पड़ेगा ना राघव। अब आपने देखो झूठा बहाना बनाया ना, मेरे साथ नहीं गए ना आप, तो मुझे आपको ब्लैकमेल करना पड़ा। अगर आप प्यार से मेरे साथ मिलने आ जाते तो हम यहाँ पे चुपचाप बैठ के खुशी खुशी आइसक्रीम खा रहे होते, लेकिन नहीं। अच्छा ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाइए। अब हम आइसक्रीम खाते हैं और मैं बता रही हूँ यहाँ की ना आइसक्रीम बहुत अच्छी है, आप खाइए तो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आइसक्रीम खाने में। रुकिए, मैं खिलाती हूँ, ये लीजिए। मैंने कहा ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आइसक्रीम खाने में। पर मुझे तो इंटरेस्ट है ना आपको आइसक्रीम खिलाने में। इसे दूर रखो मुझसे। ना तो ये आइसक्रीम आपसे दूर जाएगी और ना ही मैं। एक बाइट। कहा ना, स्टॉप इट। लोगों के तो अकाउंट में भी 2 करोड़ नहीं होते, मेरे तो सिर्फ एक उंगली में 2 करोड़ होने वाले हैं। आई एम गॉड्स फेवरेट। एक बार ये चेक तो कर लो प्रसिद्ध से कि मेरी ब्यूटीफुल रिंग है कहाँ। अरे प्रसिद्ध की प्रोफाइल क्यों नहीं दिख रही है मुझे? वेट, कॉल कर लेती हूँ मैं उसे। बट प्रसिद्ध का तो नंबर ही नहीं है मेरे पास। फाइनली रिंग का मैसेज आ गया। एक मिनट, ये मेरे अकाउंट से पैसे क्यों कट रहे हैं? नो 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 नो, स्टॉप! मेरे साथ स्कैम हो गया। आपका ये जो गुस्सा और ये घमंड है ना, बेहतर होगा अगर आप इसे अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक दें। मेरा बस चला ना तो एक पल में आप अपना सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने कुछ किया ऐसा नहीं ना। आपको तो इतना आसान विकल्प दिया है मैंने। अगर मेरी जगह पर कोई और लड़की होती ना, तो आपको मजबूर कर देती कि आप अपनी बीवी को तलाक देकर उससे शादी कर लें, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा किया? राघव, आपकी वजह से मैं एक ऐसे इंसान से शादी कर रही हूँ जिसको मैं ज्यादा से ज्यादा अपना दोस्त मानती हूँ, जीवन साथी नहीं मानती हूँ। सिर्फ आपके लिए मैं अपनी खुशियों का त्याग कर रही हूँ ताकि आपको त्याग ना करना पड़े। लेकिन मेरा एहसान मानने के बजाय आप ऐसे सबके सामने मुझ पे गुस्सा जता रहे हैं। मैं आपको एक और बात बोल रही हूँ, ये जो आपका बिहेवियर है ना, इसको ठीक कर लीजिए मिस्टर राघव सूर्यवंशी, वरना आपको ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं ऐसा कुछ ना कर दूं जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया और फिर आप बाद में पछताते रह जाए।
मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम ये केस सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे पैसे भी वापस मिल जाए। थैंक यू फॉर द हेल्प। थैंक यू फॉर योर टाइम। रीत, अगली बार ट्राई करेंगे, इसने जो भी कहा वो हम कैमरे पर रिकॉर्ड करें। हाँ विराज, लेकिन हम इनकी आइडेंटिटी बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि जो औरतें कमजोर होती है ना, लोग उन्हें चैन से जीने नहीं देते। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो। कीर्ति, जरूर ध्रुव और कीर्ति यहाँ पे मिलने आए होंगे चुपके। मैं उन्हें हाय बोल के आती हूँ, तो तब तक गाड़ी निकाल। ठीक है। पकड़े गए तुम दोनों। आपकी तो तबीयत खराब थी ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी कीर्ति के साथ? रीत, वो जब तुमने मुझे मेडिसिन दी ना, उसके बाद मुझे काफ़ी बेहतर फील हो रहा था। तो इतने में ध्रुव का कॉल आ गया कि मैं ऑफिस आ जाऊँ कुछ पेपर साइन करने के लिए। तो मुझे लगा कि बोर होने से अच्छा मैं ऑफिस ही चला जाता हूँ। तो मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि भीड़ लगी हुई है, तो उतर के देखा तो कीर्ति थी वहाँ पे, और इसे कोई हीट स्ट्रोक आ गया था। तो मुझे लगा इसे रेस्टोरेंट लेके जाता हूँ, आइसक्रीम खाएगी तो शायद बेटर फील करे, बस इसलिए। हाँ, इस मौसम में हीट स्ट्रोक? खैर, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था कीर्ति, आई एम सो सॉरी। पर अब तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। तुम चाहो तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, राघव जी टाइम पर पहुंच गए थे, तो अब मैं बिल्कुल सही हूँ। रीत, तुम खड़ी क्यों? बैठो ना, कौन सी आइसक्रीम खाओगी? नहीं राघव, आप लोग आइसक्रीम खाइए। एक्चुअली विराज मेरा बाहर वेट कर रहा है, तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। रीत, राघव जी को बोलिए ना, उन्होंने तब से आइसक्रीम ही नहीं खाई, देखो ना पूरी मेल्ट हो गई। भले ही हीट स्ट्रोक मुझे पड़ा है, लेकिन ठंडे रहने की जरूरत तो सबको है ना। हाँ, और स्पेशली राघव को। खाइए ना, आप आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहे हैं? अब तक तुम नहीं थी ना यहाँ, तो एक काम करो, तुम इससे आइसक्रीम खाओ, ताकि इसका टेस्ट भी डबल हो जाए और हमारा प्यार भी।